दारू बंद होगा तो पिवाक को दिक्कत होगा। अब जब आज यूजीसी बिल आया है तो ये अत्याचारी को महसूस हो गया है कि हम तो अत्याचार करते थे, हम तो SC ST OBC के बच्चे को मारते थे, पीटते थे, उसका नंबर कम करवा के दलाली करते थे, यूनिवर्सिटी में दलाली करते थे। अब यह दलाली नहीं चलेगा। एगो युवराज कहता है अपने आप को, बिहार के युवराज, कि हमारे समाज के लड़के को फंसाया जाएगा। अरे मूर्खवा, जब तुम्हारे समाज के लड़का गलती नहीं करेगा तो कैसे फंस जाएगा? जब हम दारू नहीं पियेंगे तो पुलिस हमको पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। और जब तुम्हारे समाज के लड़का सब गलती नहीं करेगा तो कैसे फंसा देगा? कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। कोई मुस्लिम यूजीसी के बिल का विरोध कर रहा है, कोई मुस्लिम समाज का विरोध कर रहा है। कौन विरोध कर रहा है? या 15% या 20% वाले लोग 85% का विरोध कर रहे हैं। भेदभाव तुम सदियों से करते आ रहा है। जाति के आधार पर तुम शोषण किया, छुआछूत किया, भेदभाव किया। आज कॉलेज में रोहित मुल्ला को सभी लोग जानते होइएगा, उनको जातीय प्रताड़ना इतना झेलना पड़ा। आज इस देश में हम बताते हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, क्या यूनिवर्सिटी में उनके साथ भेदभाव नहीं होता है? विश्वविद्यालय में एक कमेटी गठित किया जाएगा जो जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए होगा। जो भी लोग SC ST OBC के साथ जातिगत भेदभाव करेंगे, उनके साथ जातिगत टिप्पणियां करेंगे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी और वो विश्वविद्यालय से ड्रॉप आउट भी हो सकते हैं। उनको डिग्री लेने से बर्खास्त भी कर दिया जा सकता है। तो जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं, उनको डर है कि इस कानून का दुरुपयोग होगा, जिसके बाद हम लोगों को झूठा फंसाया जाएगा। इस मुद्दे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दीपक अम्बेडकर जी। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम तमाम SC ST OBC यूजीसी बिल का समर्थन करते हैं। क्यों? और साथ में हम कहना चाहते हैं कि सदियों से जो पूरे देश के यूनिवर्सिटी और उच्च स्तरीय जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, वो सभी पर जो अखाड़ा बना हुआ था, स्वर्णों का अखाड़ा, कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी भूमिहारों का अखाड़ा, इस तरह बताया जाता है। ब्राह्मण भूमिहार कॉलेज, इस तरह। और वहाँ पर जो OBC SC ST के बच्चे जब जाते हैं पढ़ने, तो उनके साथ में जातीय भेदभाव और साथ में जो उच्च अधिकारी होते हैं स्वर्ण कैटेगरी के, वो प्रैक्टिकल के नाम पर बच्चों का शोषण करते हैं। कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि हमको फंसा दिया जाएगा। अब SC ST के लोग हमारे साथ में माने भेदभाव करेंगे। हम पूछना चाहते हैं इनकी, आज तक जाति के नाम पर धोबी भाई से, तेली भाई से, मुसहर भाई से, पासवान भाई से, चमार भाई से किसने यादव भाई से किसने भेदभाव किया? आज तक तुमने जाति के नाम पर भेदभाव तुम किया और जाति के नाम पर घृणा तुम किया। समाज में तुम पैदा किया इसको, और तुम कह रहा कि OBC SC ST अब हमसे भेदभाव करेगा। जो मोदी जी को ये लोग बाबूजी कहते थे, पिताजी कहते थे कि ब्रह्मा की अवतार है नरेंद्र मोदी जी। एक SC ST OBC के लिए एक समर्थन में क्या बिल आ गया यूजीसी, या पहले से ही था। इसमें सिर्फ OBC को जोड़ दिया गया है कि OBC समाज के बच्चे के साथ में भी व्यवहार, अगर गलत व्यवहार होगा तो यह कानूनन अपराध है। तो ये लोग को दिक्कत हो रहा है। ये लोग को दिक्कत है यादव भाई से, ये लोग को दिक्कत है कुशवाहा भाई से, ये लोग को दिक्कत है कि अब SC ST तो पहले से था ही, अब OBC जुड़ गया है तो यह संगठन बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। अब हो सकता है कि जितने भी महाविद्यालय है इसमें छतर छाया था और OBC SC ST को हम लड़वाते थे, OBC के बचवा से हम SC ST के बचवा को लड़वा के शासन कर लेते थे। अब यह हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये सब पढ़ेगा यूजीसी बिल के बारे में। इसीलिए तमाम बिहार और पूरे देश के जो मोदी जी को बाबू आज तक कहते आते थे, ब्रह्मा के अवतार बताते थे, वो तमाम लोग मोदी जी का पुतला दहन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनने देंगे। इनको डर हो गया है कि 29 में यह बूढ़ा हो जाएंगे तो योगी जी आ जाएंगे, इसीलिए यह SC ST OBC के लिए यह बिल लाए हैं। अरे मूर्ख, भेदभाव तुम सदियों से करते आ रहा है। जाति के आधार पर तुम माने कि शोषण किया, छुआछूत किया, भेदभाव किया। आज कॉलेज में रोहित मुल्ला को जो आप सभी लोग जानते होइएगा, उनको जातीय प्रताड़ना इतना झेलना पड़ा। आज इस देश में हम बताते हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, क्या यूनिवर्सिटी में उनके साथ भेदभाव नहीं होता है? उन लोगों को डर है कि ये जो कानून, जैसे कि SC ST एक्ट भी है, उसका भी विरोध करते हैं ये लोग। और अभी कह रहे हैं कि ये जो कानून आया है, इससे ना जानबूझकर जो सवर्ण समुदाय के जो प्रोफेसर हो या फिर छात्र हो, उसको फंसाया जाएगा। दारू जब बंद हुआ था, तो दारू बंद होगा तो किसको दिक्कत होगा? पिवाक को। पिवाक कहेगा कि गलत करे दारू बंद करके इनका सरकार ढा देम। दारू बंद होगा तो पिवाक को दिक्कत होगा। अब जब आज यूजीसी बिल आया है
तो ये अत्याचारी को महसूस हो गया है कि हम तो अत्याचार करते थे, हम तो SC ST OBC के बच्चे को मारते थे, पीटते थे, उसका नंबर कम करवा के दलाली करते थे, जो यूनिवर्सिटी में दलाली करते थे। इनको मालूम है कि अब यह दलाली नहीं चलेगा। अब कुछ कुछ एगो युवराज कहता है अपने आप को, बिहार के युवराज कह रहा है कि हमारे समाज के लड़के को फंसाया जाएगा। अरे मूर्खवा, जब तुम्हारे समाज के लड़का गलती नहीं करेगा तो कैसे फंस जाएगा? जब हम दारू नहीं पियेंगे तो पुलिस हमको पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। और जब तुम्हारे समाज के लड़का सब गलती नहीं करेगा तो कैसे फंसा देगा? कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, SC ST OBC सभी लोग, स्वर्ण सभी लोग एक हो जाइए, हम लोग 80% है, पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब बताइए, कोई मुस्लिम UGC के बिल का विरोध कर रहा है? कोई मुस्लिम समाज का विरोध कर रहा है? कौन विरोध कर रहा है? या 15% या 20% वाले लोग 85% का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? कह रहा है कि 85% वाला ये हमारे साथ भेदभाव करेगा। मोदी जी, हमने आपको बनाया, आपके लिए हम संघर्ष किए, आपके लिए हमने वोट को खरीदा। कुछ स्वर्ण समाज के लोग कह रहे हैं मोदी जी जब बना सकते हैं तो आपको गिरा भी सकते हैं। SC ST OBC के लोग समर्थन कीजिए UGC बिल का। आपके बच्चे को यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हत्या कर दिया जाता है, और आप अगर आज समर्थन नहीं करते इस बिल का तो 15% बिल का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहा है कि UGC बिल नहीं होना चाहिए, काला कानून है, काला कानून है यार। अगर ये वापस हो जाएगा ना तो पूरे देश के चक्का बंद हो जाएगा। और याद रखिए, एक बात कहते हैं, 10-10 को 20-20 को खड़ा होकर कह रहे हैं UGC बिल, काला कानून वापस हो। अगर 20% SC ST OBC रोड पर आ जाए ना तो ये लोग घर में भाग जाएंगे। UGC बिल काला कानून वापस लो। 20% अगर OBC SC ST अगर कहा जाए ना कि सिर्फ एक का डांटा लेकर रोड पर आ जाए तो ये लोग दुम दबा के घर पे भागेंगे कि अब ना विरोध करें। हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदू राष्ट्र। आई कौन राष्ट्र बनाई बारन? कौन राष्ट्र बनाई बारन? OBC SC ST हिंदू ना है, एक विरोध करे बाहू। तो मतलब उनको डर लग रहा है कि भाई हम तो भेदभाव करेंगे तो कानून बनाए तो सजा मिलेगा, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ,